बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी ने ज़हीर को अगवा किया था। ज़हीर तो बेचारा मासूम है, उसको तो कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। पूरे पाकिस्तान में घूमने का प्लान जो है वो ज़ारा काज़मी ने बनाया था। जब ज़हीर के पास पैसे थे तो ज़ारा काज़मी ने उसके पैसों को खूब इस्तेमाल किया, उसको कंगाल कर दिया। और जब देख लिया कि अब वो मुकम्मल तौर पे कंगाल हो गया, फटीचर हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, तो दोबारा अपने वालिदैन के साथ चली गई और कहना शुरू हो गई कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहूंगी, क्योंकि अब उसको पैसा वालिदैन के पास नजर आ रहा है। बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, उनका कला कमा करेंगे आज की वीडियो में और आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। परी से जो है मक्कार लड़की तक का सफ़र, परी से जो है वो लालची लड़की तक का सफ़र, परी से जो है वो बेगैरत और घटिया नस्ल तक का सफ़र, ये क्या है आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। प्यार का ड्रामा किया था, ज़बरदस्ती वीडियोस बनवाया करता था, ब्लैकमेल किया करता था, तशद्दुद का निशाना बनाया करता था। बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारी बातें, हकाइक जो हैं वो पेश कर दिए गए अदालत में और बताया गया है कि कौन किसको तशद्दुद का निशाना बनाता था और क्या सारी गेम थी। आपको बताती चलूं कि जामे श्री जो है वो नाली में बह गया और अब दोबारा से उसी नाली से जामे श्री को बॉटल में इकट्ठा करने का, समेटने की कोशिश की जा रही है कि उसको भर लें और उसको दोबारा से जो है वो बेचें, पिएं या जो भी करना है वो करें। ज़ारा काज़मी अपने घर में खुश है और ये किसी सूरत जलील नेक्सस को हजम नहीं हो रहा। उन्होंने अपनी कज़ाबा अव्वल, मतलब कज़ाबा क्या होती है, कज़ाबा ये होता है ना कि झूठ बोलने वाला। कज़ाबा अव्वल जो है, क्यों हमने नाम रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है कि पहले दिन से आप लोगों को केस को गुमराह करके, आप लोगों को गलत बातें बताकर, आपको गलत स्टोरी सुनाकर जो है वो इस केस को ख़राब करने की कोशिश की। बार बार ये कहानी सुनाई गई कि जी माइनर बच्चियां जो हैं वो शादी कर सकती हैं और अगर वो माइनर बच्चियां जो हैं वो गलत काम कर लें तो उनको सारी ज़िंदगी फेंक देना चाहिए वालिदैन को। यानी कि 5 उंगलियां जो हैं उसमें से एक उंगली, अगर आपका बच्चा, उससे कुछ गलती हो जाती है तो उसको उंगली को काट के फेंकना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास जाकर सही नहीं करवाना चाहिए। कज़ाबा अव्वल ने पहले दिन से ये कहानी सुनाने की कोशिश की कि ज़ारा काज़मी को फेंक देना चाहिए और वहां पर ज़ारा काज़मी को बताते रहे कि तुम अपने वालिदैन के पास जाओगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। कितने मक्कार, घटिया, नीच किस्म के लोग थे। अच्छा जी, सस्ती अदाकारा का जो सफर था वो परी से शुरू होता है। परी 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 अब डफ्फर लड़की तक पहुंच गया है, उसको कमीनी लड़की बोल रही है, उसको कहा जा रहा है कि वो अपने वालिदैन की तरह मक्कार है, धोखेबाज है ज़ारा काज़मी। ज़ारा काज़मी जो है वो लड़कों को इस्तेमाल करती है। ज़ारा काज़मी ने जो है वो ज़हीर, मासूम सा बेचारा मस्कीन से ज़हीर को इस्तेमाल किया। सस्ती अदाकारा जो है अब ये कहानी सुना रही है, ज़हीर को मासूम करार दे रही है और कहती है कि सारा कसूर जो है वो ज़ारा काज़मी का है। ये वही सस्ती अदाकारा है जिसने ज़ारा काज़मी के इंटरव्यू पर जो है वो लाखों रुपया कमाया, मतलब लाखों में जो है वो, मिलियंस में उसके व्यूज़ थे वो इसने लिए। उसके बाद जो है उसके नाम पर मुख्तलिफ चैनल से पैसे खाए, उसके बाद जो है इस नेक्सस के सरबराह से पैसे खाए। आज वही लड़की, वही ज़ारा काज़मी जब अपने वालिदैन के पास जाकर इनकी सच्चाई बता रही है तो ये उसको गालियां दे रही है, इस केस पे बात नहीं कर रहे। हालांकि भाई बात करनी चाहिए ना, एक माइनर बच्ची है, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है या किसी को कोई अगवा कर लेता है, वर्गलाता है, वो अपनी विक्टिम जो है अपनी फैमिली के पास जाकर खुश है, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, तो विक्टिम ब्लेमिंग क्यों की जा रही है। लेकिन सस्ती अदाकारा का कहना है कि लड़की जो है को लेकर भागने वाला ज़हीर नहीं था, बल्कि लड़की ज़हीर को लेकर जो है वो भाग रही थी और भगोड़ा ज़हीर नहीं बल्कि लड़की थी। और वो बार बार कहती थी ज़ारा काज़मी कि मुझे घूमना है, मैं घूमना चाहती हूँ, मुझे अच्छी ज़िंदगी दो। ज़हीर कहता था कि लाहौर में ही रहते हैं, लेकिन वो कहती थी नॉर्दर्न एरियाज चलते हैं। तो लड़की जो है वो लेकर भाग रही थी, कह रही थी कि मैंने घूमना फिरना है। यानी अब ये साबित कर रहे हैं कि जी अगवा ज़ारा नहीं हुई थी, बल्कि ज़ारा ने जी ज़हीर को अगवा किया था। यानी कि जोक ऑफ द डे। और वो जो कहती है सस्ती अदाकारा के लाविश जिंदगी दी हुई थी, और वो कौन सा भाई हेलीकॉप्टर पे भाग रही थी, वो कौन सा लैंड क्रूजर में भाग रही थी, वो बेचारी गाड़ी तक तो उसके पास थी नहीं। 2 फटीचर उसके पास कपड़े थे, वही कपड़े लेकर उसको भगाया जा रहा था। ना ज़ारा काज़मी के पास कपड़े थे, ना उसको अच्छा खाना मिल रहा था, वो बेचारी भाग रही थी। ज़ारा ने तो ये भी जाके अदालत में बताया कि इन्होंने मुझे फ़कीर बना दिया और मांगने के लिए बिठा दिया था कि कहीं लोग पहचान ना सके। तो ये सस्ती अदाकारा आप कह रही है कि ज़ारा काज़मी को अगवा नहीं किया गया था, वो तो अपनी मर्जी से घूम रही थी। ये उसी तरह से बात कर रही है जिस तरह से यूट्यूबर से जब छापा मारा था इनके घर में और एक ही कमरे के अंदर टॉयलेट जिसपे पर्दा लगा हुआ था, उसके बाहर देगची रखी हुई थी, चूल्हा रखा हुआ था, खाना बन रहा था, उसके अंदर ही सब कुछ था। उसके अंदर 4-5 लोग रह रहे थे और ज़ारा काज़मी एक मंजी के ऊपर
चारपाई के ऊपर जो है बेचारी गंदे से कपड़ों में बैठी हुई थी। तो अब जो जूनी आंटी है वो कहती हैं कि कभी कभी मुझे यही लगता है कि जो है सब कहीं बाप बेटी का मिलकर प्लान तो नहीं था, दोनों की मिली भगत तो नहीं थी, पैसे कमाकर आसान तरीके से लोगों की सिंपथीज लेना और जो है करोड़ों कमाना। तो और एंड पे देखिए फेस सेविंग के लिए रोना कि जी अगवा हो गए थे। तो मुझे लगता है कि दोनों बाप बेटी ने मिलकर जो है वो ड्रामा रचाया है सिर्फ और सिर्फ अमीर होने के लिए कि लाखों करोड़ों रुपए इनको पूरी दुनिया से मिले। ये कहना है जूनिया आंटी का। लेकिन इनकी ये स्कीम जो है निम्रा काज़मी ने सामने आकर किस तरह से फ्लॉप कर दी वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप सबको पता है कि निम्रा काज़मी का केस भी लास्ट ईयर जो है वो रिपोर्ट हुआ था, जिसमें लड़की ने ज़ारा काज़मी जैसे ही बयान दे करके शाहरुख के साथ जो है, शाहरुख खान याद आ गया मुझे, शाहरुख के साथ जो है वो मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ और उसके साथ जाने का फैसला किया था। अब वही निम्रा जान बचाकर निकल आई है। पहले भी एक बार आई थी और उसने अदालत में जाके कहा था कि जी शाहरुख जो है मुझे इस तरह से ये मामलात ख़राब है, मुझे मारते पीटते हैं, मुझसे ये लोग धंधा गंदा काम करवाने के लिए मुझे यानी कि प्रोस्टिट्यूशन करवाना चाहते थे। इसकी खाला के हवाले से भी बताया था, लेकिन जान से मारने की धमकियां दी गई थी। बच्ची जो है वो डर गई थी निम्रा और वो दोबारा इनके पास चली गई थी। वालिदैन कहते रह गए कि भाई तुम परेशान ना हो, हम साथ खड़े हैं, लेकिन निम्रा ने पलटी खाई और वो चली गई। एक बार फिर से निम्रा जो है वो सामने आई है और उसका कहना है कि शाहरुख ज़बरदस्ती उससे वीडियोस बनवाया करता था, ब्लैकमेल करता था, तशद्दुद करता था और गलत काम के लिए उकसाता था। और बार बार जब मैं इनकी सच्चाई बोलने के लिए मीडिया का सहारा लेने लगी थी या फिर जो है मैं अदालत में जाने लगी थी तो इन्होंने मेरे माँ बाप को मारने की, कत्ल की धमकियां दी थी, जिसकी वजह से मैं डर गई थी। निम्रा काज़मी का कहना है कि उसे माँ बाप से नहीं मिलवाया जाता था। जब उसके वालिदैन मिलने आते थे तो वो उनको गालियां दिया करता था, निम्रा पर तशद्दुद करता था और कहता था कि अपने वालिदैन से दूर रहो, मैं जो तुम्हें कहूँगा तुमने वो ही करना है। मोबाइल तक नहीं दिया हुआ था, व्लॉग्स ज़बरदस्ती बनवाया करता था ताकि दुनिया को बता सके कि हम कितने खुश हैं, और उस खुशी की आड़ में पीछे मेरी ज़िंदगी बर्बाद करता था, मुझसे गलत किस्म के काम करवाता था। मैं अपनी और वालिदैन की इज्जत की खातिर जो है वो ब्लैकमेल होती रही, मारे खाटती रही, पिटती रही और जो ये कहता गया मैं वो करती गई। शाहरुख की माँ गैर मर्दों को घर में बुलाती थी, इसकी खाला के भी मरासिम थे, ये सही लोग नहीं हैं, इनकी औरतें गलत किस्म का काम करती थी और ये चाहते थे कि मैं भी उस तरह से काम करूं। ना मेरी इज्जत महफूज है ना जान, इसलिए मैं शाहरुख के घर से एक बार फिर से भाग आई हूं और अब वालिदैन के साथ रहना चाहती हूं, खुदारा मेरी मदद करे। ये लड़की की ज़िंदगी जो है ना वो इस तरह से बेचारी की बर्बाद हो गई कि इसको बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है। यानी कि पहले इसने ज़ारा काज़मी की तरह इससे बयान दिलवाया गया, इसने कोर्ट में आके बयान दिया, उसके बाद वालिदैन के साथ ये नहीं जाती, लेकिन इसके वालिदैन भी मेहदी काज़मी की तरह खड़े रहे और फिर उन्होंने कोशिश की तो ये एक बार फिर से माँ से रब्ता करके वापस आई। इसने मीडिया को बयान भी दिया, इसने सब बताया कि शाहरुख कितना ख़राब है, उसकी फैमिली कितनी ख़राब है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो फिर से डर गई, वो फिर से जो है उनके डरावे में आ गई। जब आपको कोई कहेगा कि कत्ल कर देंगे, जान से मारने की धमकियां देंगे और कहेंगे कि जी वालिदैन को मार देंगे, तो फिर तुम्हारे साथ कौन जो है खड़ा होगा। तो हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर तो कत्ल करना, खुसूसन कराची में तो कत्ल करना इतना आसान है कि कोई किसी को कत्ल कर देता है, आज तक जो है फिर उसके जो है कातिल नहीं मिल पाते। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, तो लोग डरते हैं। कराची वाले बेचारे इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं कि कहा जाता है कराची में कि सब लोग मर जाएं बस भुट्टो जिंदा रहे। तो भुट्टो कराची में जिंदा है, बाकी जो है लोगों की जानें बहुत सस्ती हैं। इसी वजह से निम्रा काज़मी डरी थी और वो फिर से ब्लैकमेल हुई थी। लेकिन इस बार वो कहती है कि मैं किसी से नहीं डरूंगी, मीडिया मेरा साथ दे, मीडिया मुझे सपोर्ट करे और अदालत से जो है वो मतलब कह रही है कि मुझे जो है हर हाल में सिक्योरिटी फराहम की जाए। ज़ारा काज़मी का भी यही मामला है, सिक्योरिटी उसको भी मिलनी चाहिए क्योंकि ये दरिंदे अभी भी कराची में मौजूद हैं। कराची में पहले भी इतने ख़तरनाक लोग हैं और ये मज़ीद वहाँ पर है, लड़कियों को अगवा कर रहे हैं। और सस्सी अदाकारा कह रही है कि ज़ारा काज़मी कसूरवार है, वही गलत है, वो बहुत गलत लड़की है, वो लोगों को लूटती है, वो अपने वालिदैन के साथ मिलकर। आप किस तरह से इन लोगों को देखते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। पहले जब बच्ची इनके पास थी तो ये औरत कहा करती थी कोई बात नहीं, ठीक है, उसने शादी की है, पसंद की शादी की है तो होनी चाहिए, कोई बात नहीं। माइनर बच्ची की शादी जो कि हुई नहीं, निकाह कभी हुआ ही नहीं, इसने उसको प्रमोट करने की कोशिश की और एक बगैर निकाह के एक लड़की को दूसरे लड़के के साथ, उस ज़हीर के साथ रहने पर मजबूर किया। अब कहती है कि लड़की गलत है, लड़की गंदी है, यानी कि विक्टिम ब्लेमिंग करिए। अल्लाह ताला जिसके शर से सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। निम्रा काज़मी को इंसाफ दे, निम्रा काज़मी को सिक्योरिटी फराहम करे और दुआए ज़हरा को सिक्योरिटी फराहम करे, उसके वालिदैन का जो है वो साथ दें और इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और जो लोग विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं उन पर लानत डालें।